तो हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको एक्सरसाइज करवाई थी 5.3। तो जैसे ही मैंने वो वीडियो अपलोड किया, रात को मेरे को मेरा एक स्टूडेंट है निहलवा, उसका टेक्स्ट आया कि सर एक काम करो, मुझे जल्दी से कॉल करो, अर्जेंट है। कॉल करा उसको। मैंने बोला भाई क्या हो गया ऐसा अर्जेंट तेरे को, तू तो पढ़ता लिखता भी नहीं है। तो मैंने उसको फोन किया। मैं जैसे ही फोन किया उसको, कह रहा सर 2-4 क्वेश्चन है, वो करवा दो, मेरा पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। मैंने बोला ठीक है, कौन कौन से। तो मैं बोला सर ज्यादा कुछ नहीं, ये क्वेश्चन करवा दीजिए आप मेरे, और मैं पूरा एक्सरसाइज खुद ही कर लूंगा। मैं ठीक है भाई, करवा देता हूँ। तो मैंने सोचा कि ये वीडियो उसके लिए डेडिकेट करता हूँ, निहलुआ को। तो निहलुआ भाई, आज हम करेंगे पहले फोर्थ क्वेश्चन से स्टार्ट। फोर्थ क्वेश्चन हमारा कहता क्या, ध्यान से देखना निहलुआ भाई। कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ठीक है, क्या एपी की तरह का कह रहा है कि ये एपी दे रखा आपको, कह रहा है कितनी टर्म हम प्लस करेंगे इसमें, ऐसी कौन सी टर्म है, नंबर ऑफ टर्म निकालिए जिसमें सम जो आएगा वो 636 आएगा। मैंने बोला निहलुआ भाई अरे देखो मैं हूं, करवाता हूं। तो देखिए एपी क्या दे रखा है इनमें हमारा 9, 17, 25। क्या एपी दे रखा है हमारा 9, 17, 25। और क्या कह रहा है जो एसएन है वो दे रखा हमारा 636। मैंने बोला भाई करते हैं, ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, नंबर ऑफ टर्म ही तो निकालना है। तो एसएन का जो फॉर्मूला है, मैंने बताया था भाइयों आप लोगों को कि फॉर्मूला जो मैंने उस दिन करवाया था आपको, क्या था फॉर्मूला, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाई डी। ये करवाया था ना हेलुआ भाई, समझ रहे हो। अब देखो 636 हमारा ये दे रहेगा, n तो निकालना है, अपॉन में 2 इंटू ए कितना है 9, 9 इंटू 2 18। तो मेरा यहाँ 18 डायरेक्ट लिख दूं, थोड़ा तो यार आगे बढ़ो, लेवल बढ़ाओ थोड़ा, कि डायरेक्ट कर दिया। समझ आया ना, कुछ को समझ नहीं आया वो दोबारा से वीडियो देखो। ठीक है, प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाई डी। अब डी क्या है हमारा 17 माइनस 9 कितना हो गया हमारा 8। तो मेरा डी आ गया 8। आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। अब देखिए यहां देखिए ये क्या दे रखा है हमारा n/2 ब्रैकेट में 18 प्लस, अब 8 को 9 n से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा 8n, माइनस 8 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 8। बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हो सर। मैंने बोला ठीक है, यहाँ दे रखा मैं 636। अब देखिए क्या करेंगे, 2 जो है इन सबके साथ डिवाइड में है, तो इन सबको डायरेक्ट हम डिवाइड कर देंगे। कैसे करेंगे, n ब्रैकेट में 18 को 2 से करो 9, प्लस 8n को 2 से करो 4n, माइनस 8 को 2 से करो क्या आएगा 4, है ना। 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18। समझ आया आपको। ये लो भाई, समझ रहे हो, समझ रहे हो नहीं लियो भाई। हाँ भाई। अब देखो क्या होगा हमारा जो n है, यहाँ पे देखिए n ब्रैकेट में 9 में से 4 के कितना है 5, बिल्कुल आया। 4n प्लस 5 बिल्कुल आया। अब देखिए मैं क्वेश्चन को इधर सॉल्व करता हूं, ध्यान से देखिएगा। क्या दे रखा है 636 इज इक्वल टू कितना दे रखा हमारा। अब देखो जो n है तो 4n से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 4n स्क्वायर। बिल्कुल भैया सही सा कह रहे हो आप, तो थोड़ा 4n स्क्वायर ही होगा। ठीक है, तो आगे देखो प्लस 5n बन जाएगा, ये बिल्कुल बन जाएगा 5n बन जाएगा। अब देखो जो 636 है वो इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, इजिकल टू के इधर पे प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन बन गई, बिल्कुल बन गई, बनी है भाई। अब देखो इसको मैं क्या करूंगा, तोड़ दूंगा 4n स्क्वायर। अब 5n को मैं ऐसा कैसे लिखूं, मैंने सोचा प्लस 53n माइनस 48n कर दूंगा, है ना। 53n माइनस 48n कर दूंगा तो कितना आएगा हमारा 5n आएगा, बिल्कुल आएगा भाई। माइनस 636 इजिकल टू 0। समझ आया आपको, कोई दिक्कत है कमेंट करो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
अब देखो 4n, अब देखो क्या करेंगे, इसमें हम कॉमन निकालेंगे। देखिए इसमें और इसमें 4n स्क्वायर में और 53n में हमारा कॉमन क्या है, n है, बिल्कुल है n। तो मैं क्या करूंगा, n को बाहर निकाल लूंगा। अंदर क्या बच गया, इसमें 4n बच गया, 2n थे ना ये, तो एक n बाहर निकाल लिया, तो 4n प्लस इसमें n बाहर निकाल लिया तो कितना बचा, 53 बचा, बिल्कुल बचा। अब माइनस, अब 636 और 48n में इन दोनों में क्या कॉमन है, मतलब कॉमन, एक काम करते हैं, इसको हम निकालते कॉमन 12। अगर 48 को मैं 48 को तोड़ूंगा तो 12 इंटू 4n, 4n को अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा मेरा, 48n, बिल्कुल आएगा। अब आगे देखिए 636, इसको मैं क्या करूंगा, 12 से डिवाइड कर दूंगा, पहले आ जाएगा मेरा आंसर। 636 को 12 से डिवाइड कर दीजिए, क्या आएगा, ये आपका आएगा 53, क्या आएगा आपका 53। अब देखिए इजिकल टू में 0 है, बिल्कुल है। अब इन दोनों में हमारी दो इक्वेशन बन रही है, पहली एक तो ये 4n प्लस 4n, सॉरी 4 यहाँ पे प्लस था, 4n माइनस प्लस 53, ठीक है। और दूसरी क्या बन रही है हमारी, n माइनस 12, क्या बन रही है, n माइनस 12 इजिकल टू 0 रखेंगे, और दूसरा क्या रखेंगे, 4n प्लस 53 इजिकल टू 0, ये रखेंगे। अब देखिए माइनस 12 उधर जाके क्या हो गया, n की वैल्यू 12, यहाँ क्या है हमारा 12। अब इधर क्या आया, 4n इजिकल टू माइनस 53 हो जाएगा, इधर 4 जो है n के साथ मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो n इजिकल टू माइनस 53 डिवाइडेड बाई 4, हो गया आंसर। तो ये तो हमारा माइनस का है, नंबर ऑफ टर्म कभी माइनस में जाएगा नहीं, ये वाला हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट। कोई दिक्कत है जो आप बताइए, वैसे दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ये हुआ भाई, देख लेना, समझ आ जाए, ना समझ आए तो दोबारा मुझे टेक्स्ट मत करना, दोबारा से वीडियो देखना, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखना है, ध्यान से देखिए, कह रहा है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। क्या कह रहा है, हमें क्या दे रखा है, फर्स्ट टर्म दे रखा है 5, है ना, फर्स्ट टर्म 5 दे रखा है, लास्ट टर्म क्या दे रखा है 45, फिर कह रहा है 400 दे रखा है हमें सम। क्या क्या गिवन है हम पहले लिख लेते हैं, फर्स्ट टर्म 5, फर्स्ट टर्म जो गिवन है हमें क्या दे रखा है 5, लास्ट टर्म, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 5 है, जो दे रखा है हमें 45 दे रखा है, और जो एसएन है, जो सम दे रखा है हमें वो 400 कह रहा है एन निकाल के दिखाओ। मैंने बोला भाई निकाल के दिखाते हैं। एक फॉर्मूला है बच्चों, मैंने उस दिन भी बताया था आपको, एसएन इज इक्वल टू n/2, ठीक है, ब्रैकेट में a प्लस एल। एल क्या है, एल किसको डिनोट करता है, हमारे लास्ट टर्म को, बताया था ना, नहीं बताया था तो आप दोबारा वीडियो देखो तो आपको पता चलेगा, बताया था। क्या है एल, हमारा लास्ट टर्म, समझ आया आपको। अब देखो फॉर्मूले में मैं क्या करूंगा, पुट कर दूंगा, ठीक है, इस फॉर्मूले में यहाँ देखिए पुट कर रहा हूँ, एस एन कितना है हमारा 400, बिल्कुल है भाई 400, इज इक्वल टू एन, एन तो हमें निकाल नहीं है, बाई 2, ब्रैकेट में ए क्या दे रखा है हमें, फर्स्ट टर्म दे रखी है 5 प्लस लास्ट टर्म क्या दे रखी है हमारी 45, बिल्कुल दे रखी है। अब देखिए 400 इज इक्वल टू n/2, ब्रैकेट में कितना आ गया हमारा 5 प्लस 45 कितना होता है हमारा 50, अब 2 से इसे काट दीजिए क्या आएगा 25, ठीक है। अब जो है 400 इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई में 25, अब 25 n के साथ मल्टीप्लाई में इस साइड आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हो भैया, मजा सा आ रहा है, मैंने बोला मजा आएगा ही, मैथ है ही आसान। क्या है ये n, अब देखिए 25 1 25, ये आएगा हमारा 16, तो n की वैल्यू क्या है आपकी 16, समझ आया आप लोगों को, कोई दिक्कत कोई परेशानी, कोई दिक्कत तो होनी चाहिए। अब इसे पॉज कीजिए, नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन इनमें एक चीज और पूछा था, क्या था भाई, कॉमन डिफरेंस भी बताना है, क्या बताना है, कॉमन डिफरेंस भी बताना है ना।
तो कॉमन डिफरेंस बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। कॉमन डिफरेंस बताना है हमें, लास्ट टर्म गिवन है। तो एक बात बताता हूं मैं आपको, लास्ट टर्म को हम nth टर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? nth टर्म भी बोलते हैं। nth टर्म, ये an जो हम लिखते हैं ना, लास्ट टर्म ही होती है। समझ आप लोगों को, an लास्ट टर्म ही होती है। ठीक है, ध्यान से देखिए, an का फॉर्मूला क्या होता है आपका, हमें क्या कॉमन डिफरेंस निकालना, बिल्कुल निकालें। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन मल्टीप्लाई में d। d तो आपको निकालना ही है, सब कुछ मान के बता आपको। an कितना दे रखा है हमारा 45, लास्ट टर्म मतलब 45। an और लास्ट टर्म दोनों इक्वल ही गल है भाई, समझ आए आप लोगों को। इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या रखिए 5 प्लस n माइनस वन, ठीक है। n तो सॉरी गिवन है ना, n तो गिवन है हमें, अभी तो निकाला ना हमने n 16 माइनस वन, और d क्या है वो तो फाइंड आउट करना है, सबसे दूंगा क्या। अब देखिए 5 जो है इधर प्लस में, इधर आगे क्या हो जाएगा आपका माइनस 45 माइनस 5 इक्वल टू 16 में से 1 गया 15, क्या है 15 आए कि नहीं आया, बिल्कुल आया। अब जो 15 है, अब देखिए 45 में से 5 गया कितना आया 40 इक्वल टू 15d, 15 है, ठीक है। अब जो 15 है वो d के साथ क्या है मल्टीप्लाई में, इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, बिल्कुल हो जाएगा। तो 40 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू d। अब इसे काट दीजिए, 5 3 जा 5 8 जा, तो d क्या है आपका 8/3, आपका हो गया आंसर, ठीक है। जब ये आंसर आ जाए ना तो एकदम चौड़ में ऐसे लिख दिया करो आंसर, समझ आप। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, ये समझ आ गया, इसे पॉज कीजिए, नोट कीजिए, रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP 17 and 350 respectively, if the common difference is 9, how many terms are there and what is their sum। क्या बोलना चाहता है, मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ, आपको पता है आसान भाषा बड़े अच्छे से बोल देता हूँ, ठीक है। कह रहा है कि फर्स्ट टर्म गिवन है 17, ठीक है, और कह रहा है लास्ट टर्म गिवन है आप लोगों को 350, ठीक है। कह रहा है और कॉमन डिफरेंस भी गिवन है, कह रहा 9 कॉमन डिफरेंस है, कह रहा कितने टर्म है, ठीक है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम, ठीक है। लास्ट टर्म दे रखा मतलब an दे रखा है। an के फॉर्मूले में क्या करूं, an का फॉर्मूला लगाऊं। सबसे पहले गिवन क्या क्या मैं पहले लिख लेता हूं, बिल्कुल लिख लेता हूं। फर्स्ट टर्म 17 और 350 लास्ट टर्म, a1 हमारा 17 और लास्ट टर्म भी रखा है, मतलब an इज इक्वल टू लास्ट टर्म इज इक्वल टू 350। लास्ट टर्म और an इक्वल होते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या गिवन है हमें, कॉमन डिफरेंस गिवन है 9, कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। कॉमन डिफरेंस क्या दे रखा है d हमारा 9। अब देखिए a गिवन है, d गिवन है, an गिवन है, n निकल के आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्म निकल के आ जाएगा। कौन से फॉर्मूले से, मैंने बताया था आपको ब्रह्मास्त्र, क्या था हमारा ब्रह्मास्त्र इस चैप्टर का, nth टर्म का फॉर्मूला। और फॉर्मूला क्या है यहाँ करवा देता हूँ, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन मल्टीप्लाई में d, है ना। अब देखिए an क्या दे रखा है आपका 350 इक्वल टू a क्या दे रखा है आपका 17 प्लस n माइनस वन, n ही तो निकालना है, और d दे रखना हमारा 9। बोला ठीक है भाई हम निकाल ही देते हैं। जो 17 है वो इधर प्लस में है, इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस, मैं लिख सकता हूँ 350 माइनस 17 इक्वल टू n माइनस वन मल्टीप्लाई में 9 लिख दिया हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, 350 में से 17 को माइनस करेंगे तो आपका आएगा, क्या आएगा आपका 333 इज इक्वल टू n माइनस वन मल्टीप्लाई में 9, यही आएगा, बिल्कुल आएगा। अब देखिए जो 9 है वो n माइनस वन के साथ उधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो क्या करूंगा मैं 9 को उधर डिवाइड करूंगा और n माइनस वन को वहां अकेला करना छोड़ दूंगा। अब देखिए 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3 1 जा 3 1 जा
ठीक है, आपका आया 111 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू n-1। अब ये भी डिवाइड कर दूंगा 3 से, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 2 उधर चला गया, 3 7 जा 21, तो आपका आया n-1 इज इक्वल टू 37, और -1 इधर माइनस में है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 37 प्लस 1, तो आपका n क्या आया 38। बिल्कुल आया, बिल्कुल आया भाई। ठीक है, अब आपको क्या करना है, कह रहा है कि नंबर ऑफ, पूछा क्या था, क्या पूछा था, देखो कंफ्यूज नहीं हो, क्या पूछा था, कह रहा हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, हाउ मेनी टर्म्स मतलब नंबर ऑफ टर्म बताना था, हमने तो निकाल दिया भाई, निकाला नहीं क्या, ये क्या है, वही तो है। अब कह रहा है, अब कह रहा है एंड व्हाट इज देयर सम, कह रहा सम भी निकाल दो, मैंने बोला ले भाई तू अपनी इच्छा पूरी कर, हम सम भी निकाल लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ करा दूं, इसे इरेज कर सकता हूँ मैं, एन आया आपका 93, मैं यहाँ लिख देता हूँ 93, एन आया हमारा, सॉरी 80, 38 आया, 38, ठीक है, इसे मैं इरेज कर दूंगा। मैं क्या करता इरेज, ताकि मैं आगे क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊँ। देखिए अब कौन सा फॉर्मूला है, कौन सा, एस एन, सब कुछ तो गिवन है, सभी तो निकालना है। ठीक है, क्या फॉर्मूला है, n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाय d, ये है। अब देखिए n कितना है हमारा 38, 38 अपॉन में 2, 2a, a कितना है 17, 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 17 से, कितना है 34, 34 प्लस n, n अभी निकाला हमने 38, 38 माइनस 1 37 मल्टीप्लाई बाय d, कितना है 9। अब डिवाइड कर देंगे 2 को, ये आएगा 19 आएगा। अब अंदर क्या बचेगा 34 प्लस 37 को मैं क्या कर दूंगा 9 से मल्टीप्लाई, 9 7 जा 63, 9 3 जा 27 और 6 33, 3 3 3 आ गया आपका, ठीक है, क्या है 3 3 3। अब इसमें 34 प्लस कर दूंगा, प्लस कर दिएगा, क्या है 7 6 3 367, 19 से मल्टीप्लाई करना है, अंदर क्या बचा है 367, इसे करना है 19 से मल्टीप्लाई, 7 9 63, 56 54 और 60, ये आपका आया 27 633 मल्टीप्लाई 7 6 3, तो आंसर यह आपका 3796, ये आपका है, सब में निकाल दिया मैंने, आपका आंसर है बच्चों। ठीक है, नहीं लिया भाव, यही आपका आंसर है। जब भी आंसर आ जाए पहले चौड़ में ऐसा आंसर लिख देना, ठीक है, इसी में तो मजा है, और ये मजा मैं सबको देना चाहता हूँ, समझ आया आपको। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7th क्वेश्चन, find the sum of first 22 terms of an AP in which d is equal to 7 and 22nd term is 149। कितना कितना अच्छा क्वेश्चन है, और आप लोग कितना ध्यान से देख रहे हैं, ये नहीं खुद कर लो खुद भी करो यार, देख रहे हो विनोद, कैसे सारे क्वेश्चन डे बाय डे क्लासेस पे देखे जा रहे हैं, ये नहीं कि खुद किए जाए। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म, पहले 22 टर्म का, पहले 22 टर्म्स का कह रहा है सम निकाल के हमें दिखा दो। हमने बोला ठीक है दिखाएंगे, आगे तो बोल, कह रहा है ऑफ एन एपी इन विच डीजिकल, हम क्या दे रखा है, कह रहा कुछ तो दूंगा ना भाई, सवाल में कुछ नहीं देगा तो कैसे कर दूंगा मैं, ठीक है, भगवान थोड़ी हूँ कि तेरे मन में क्या चल रहा है मैं पढ़ लूंगा, कुछ तो बताएगा। उसने बताया क्या कि भाई डी दे रहा हूं तुझे 7 एंड द 22nd मतलब 22 टर्म इज 149, कह रहे A22 दे रखा है, क्या क्या गिवन है लिख लेते हैं पहले, हमारी आदत है यार, जो गिवन हम लिख ले, कितना प्यारा आदत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 8 है, 7 है, क्वेश्चन नंबर आपका 7 कह रहा है, कह रहा है क्या दे रखा है 22 टर्म का सम निकालना हमने बोला ठीक है, कह रहे D 7 है और A22 149, कह रहे D जो है वो 7 है और A22 आपका 149, बोला ठीक है भाई 149 है, ठीक, हमने बोला ठीक है निकाल देते हैं। अब देखिए A22 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ A प्लस एन, एन कितना है
22 माइनस 1 इंटू डी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, पर A22 की वैल्यू क्या रखी, 149 इजिकल टू ए तो पता नहीं है, ए तो निकालना है, प्लस 22 माइनस 1 कितना है 21, और डी दे रखा 7, बिल्कुल दे रखा। अब देखिए आपका आएगा, अब देखिए ये तो निकालना है हमें, 149 इज इक्वल टू ए प्लस 21 को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आएगा आपका 147। हाँ, तो अब 147 जो है वो इधर प्लस में है, तो इधर आगे क्या होगा माइनस, मैं कर दूंगा इसे माइनस, तो हमारा जो ए आया वो आया 2, तो बड़ा आसान है, 2 आ गया, मजा आ रहा है। अब देखो ए तो निकाल दिया हमने 2 निकाला हमने ए, लेकिन उन्होंने आगे भी तो बोला था पहले 22 टर्म का सम निकालो। ठीक है भाई, पहली 22 टर्म मतलब एन दे रखा है 22 तो सम निकाल देना। बोला ठीक है भाई, देख अभी करता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हल्के में ले रहा है तो मुझे डे बाय डे क्लासेस पढ़ता हूँ, हल्के में मत ले लियो। एस एन का फॉर्मूला क्या है, n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई में d, हो गया हमारा फॉर्मूला। अब मैं क्या करूंगा, पुट करूंगा। अब देखिए जो n आया बच्चों हमारा, वो हमारा क्या 22 था, ठीक है बिल्कुल था, गिवन था हमारा 22 टर्म का सम निकालना है ना, मतलब 22 टर्म है, 22 टर्म मतलब n 22 है, 22 है, मैं पुट करूंगा खाली 22/2 ब्रैकेट में 2a, ए कितना है हमारा अभी निकाला हमने 2, तो मल्टीप्लाई करूंगा 4 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देता हूं। ठीक है, अब देखिए क्या बचा, प्लस n-1, n कितना है 22, माइनस करूंगा 1 तो क्या आएगा 21, और डी हमें क्या था गिवन था 7, बिल्कुल 7 गिवन था। बिल्कुल सर, सब समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं चल रही, सब समझ आएगा, मजा आएगा। अब देखिए ये काट दीजिए, कितना है 11, बिल्कुल 11 आए, अंदर 4 प्लस 147, बिल्कुल 147। अब देखिए 11 मल्टीप्लाई में 4 प्लस 147 कितना हो गया हमारा 153, बिल्कुल सॉरी 151 हो गया, उसमें बस 150। अभी मैं 11 को 151 से क्या करूंगा मल्टीप्लाई करूंगा, 151 11 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, आएगा 51 मल्टीप्लाई 151 हमारा जो सम आया पहले 22 टर्म्स का, तो हमारा आया 1661, मतलब S20 प्लस कितना है 1661। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई भी झिझक, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द पीड़ा कष्ट कुछ है तो आप कमेंट कर दीजिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो यार, हमारा पर्पज है। देखो लाइक हम ये नहीं बोलते कि हमें लाइक दो, हमें कोई फायदा नहीं हो रहा, लाइक करते हो ना यार तो रीच बढ़ती है, वीडियो रीच बढ़ेगी ना तो ज्यादा बच्चों तक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जाएगा। ठीक है, रीजन ये है कि बस ये नहीं बोलते हम लाइक करोगे कि हमें मजा आ जाएगा, हमें पैसे मिल जाए, भाई रीच बढ़ेगी यार, रीच बढ़ेगी तो देश का हर एक बच्चा पढ़ पाएगा। जैसे एजुकेशन इतना महंगा कर रखा है तो हम आ गए। ठीक है, अब देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है 8th क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स of an AP whose second term and third term are 14 and 18 respectively। क्या कह रहा है, फिर 51 टर्म का, पहली 51 टर्म का हमें सम निकाल के देना है। ठीक है, कह रहा है कि एक काम करो, इधर आओ चमन बेटा, पहली 51 टर्म्स का सम निकाल के दे दो। मैं आपको क्या क्या दे रहा हूं कुछ तो इंफॉर्मेशन दूंगा मैं आपको, ऐसे तो आप निकाल नहीं पाओगे, आप चमन हो, तो क्या करूंगा मैं आपको सेकेंड टर्म दे रहा हूं और थर्ड टर्म की वैल्यू दे रहा हूं 14 और 18। समझ आया आप लोग, देखिए कह रहा है A2 14 दे रहा हूं और A3 दे रहा हूं आपका 18। ठीक है, और कह रहा है S51 का सम निकालना। बोला ठीक है भाई धैर्य रख, तू थोड़ा सा समय दे, मैं अभी सॉल्व करके तेरे को पूरा पेज दे देता हूँ। बोला ठीक है, ज्यादा दिमाग खराब मत कर, मैं अभी कर दूंगा। ठीक है, तो देखिए A3 में मैंने बताया था आपको डी का फॉर्मूला होता है हमारा क्या A3 माइनस A2, बिल्कुल होता है सर, ये वैसा सा ही कुछ लग रहा है A3 A2। मैंने बोला हाँ भाई वही तो है,
A3 क्या है 18 माइनस A2 क्या है 14, तो D क्या है हमारा 4। तो भाई D तो ऐसे निकल गया। ठीक है, अब देखो A2 में पुट कर दो, A2 का फॉर्मूला क्या होगा, A2 इज इक्वल टू A प्लस B, ये फॉर्मूला होता है ना, A प्लस D। तो A2 तो पता है 14 इज इक्वल टू, A नहीं पता, D पता है हमारा कितना 4, और उधर जाके माइनस हो जाएगा, 14 माइनस 4 इज इक्वल टू A कितना है हमारा 10, ये भी निकल गया हमारा। S51 बताओ तो मानू बोला यार लिखने में ले रहा है क्या, लिखने में मत लियो। अब क्या है हमारा ब्रह्मास्त्र यूज करेंगे हम अपना, SN का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस एक सेकेंड 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई में d, बिल्कुल यही था। हाँ जी बिल्कुल यही था। तो हमें SN ही तो निकालना, n कितना हमारा 51 है ना, 51 टर्म का सम निकालना, नंबर ऑफ टर्म हमें गिवन है। तो अब देखिए बाय 2 ब्रैकेट में 2a, a कितना हमारा 10, तो मतलब 2a मतलब 20, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 10 को, प्लस n कितना है 51 माइनस 1, b कितना हमारा अभी निकाला था ना 4 भाई 4 और कितना है हमारा 4। अब ध्यान से देखिएगा 51 अपॉन में 2 ब्रैकेट में कितना बच गया 20 प्लस 51 में माइनस 1 होगा कितना आएगा 50, बिल्कुल आएगा 50 और मल्टीप्लाई में 4 5 20 200 आ गया, ठीक है 200 आ गया हमारा। अब देखिए अब मैं यहाँ लिख दूं क्या 51 अपॉन में 2 ब्रैकेट में बन गया हमारा 220, ठीक है। अब इसे काट दीजिए, 2 एकम 2 एकम तो 2 एकम 0, तो हमारे क्या आया SN इज इक्वल टू 51 मल्टीप्लाई में 110 है ना, 110 को मैं 51 से मल्टीप्लाई कर दूंगा कितना आएगा 0 1 1 0 5 5 मतलब 5 5 0 1 6 1, कितना आया हमारा SN कितना आया हमारा 5 6 1 0, ये आपका आंसर है। जब भी आंसर आ जाए मैंने क्या सिखाया चौड़ में ऐसे आंसर लिख देना है, हो गया ठीक है। तो ठीक है आप इसको पॉज कीजिए, नोट कीजिए, और कोई भी क्वेश्चन है आप मेरे को कहिए, आप पूरी एक्सरसाइज कर लेंगे, हुआ पूरा क्वेश्चन करना है, सारा एक्सरसाइज करना है, ठीक है। तो आज के लिए बने रहिए डिवाइड क्लासेस पे और रिवाइज कीजिए, चैप्टर कंप्लीट, फिर मिलते हैं नए चैप्टर।